Hello students, today we are going to start the chapter diagrammatic representation of data. As it is clear from the name, this chapter contains about the diagrams. So let us talk about the diagram. It's so simple to understand, it is so simple to discuss about the diagrams. As you know that कि diagrams are very eye catching. जो डायग्राम्स होते हैं वो तुरंत ही आपको आकर्षित करते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन वाट एवर द डाटा इज़ देयर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम सिंपली आपको समझ में आ जाता है. तो एज पर डेफिनेशन वी हैव टू सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायग्राम्स. जस्ट सी डेफिनेशन इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फैसिलिटेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा एट ए ग्लांस. जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू द डायग्राम के द्वारा वो एट ए ग्लांस एक ही नज़र में आपको समझ में आ जाता है. एंड मेक इजी कंपैरिजन ऑफ वेरियस फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो अंडरस्टैंडिंग द डाटा एट ए ग्लांस एंड मेक इजी टू कंपैरिजन ऑफ वेरियस फैक्ट कलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन. और बहुत सारे तथ्य जिसको हम लोगों ने कलेक्ट किया होता है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उनको कंपेरिजन करना इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स आर वेरी सिंपल. दिस मेथड इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एट ए ग्लांस. एक नज़र में देखने से ये मेथड जो है बड़ा सिंपल लगता है. एंड डायग्राम प्रेजेंट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा. व्हाट्स एवर डायग्राम इज देयर, आप उस डायग्राम को देख कर बहुत सारा अनुमान लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाती है. So this is a simple definition of diagrams. Now the advantages of diagrams. Diagrams के advantages क्या होते हैं? We will talk about the advantages. So number one, attractive. Diagrams are always attractive, eye-catching. A layman can understand the data or informations which are given through the diagrams. डायग्राम के द्वारा जो आम आदमी भी है किसी इंफॉर्मेशन को बड़े जल्दी से, किसी डाटा को बड़े जल्दी से समझ लेता है. अनायास ही लोगों की नज़र डायग्राम के ऊपर चली जाती है. इन केस इफ़ यू सी इन द बुक्स, डायग्राम्स अगर आप कहीं भी देखते हैं, किसी बुक में देखते हैं, तो आपके तुरंत नज़र वहाँ रुक जाती है. एक नज़र में आप उसको ज़रूर देखते हैं और इसके तुलना में उसमें जो इंफॉर्मेशंस होते हैं आपको जल्दी समझ में आती है, इसके तुलना में कि जो आर्टिकल्स वर्ड्स में या ऐसे के फॉर्म में या पैराग्राफ में लिखे होते हैं. तो दिस इज़ अट्रैक्टिव. डायग्राम्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और सिंपल होता है. उसको जानने समझने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज को, स्पेशल लैंग्वेज को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं. वाट एवर द लैंग्वेज यू नो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डायग्राम हमेशा आपको समझ में आ जाता है. दैट्स वाई इट इज़ सो सिंपल. एंड एप्लीकेशन इन बुक्स, इन जर्नल्स, इन मैगजीन, इन न्यूज़पेपर, एवरीवेयर you can find the diagrams. Diagram makes the article, make the books or newspaper more attractive. डायग्राम को देख करके उसका डायग्राम के एप्लीकेशन से कोई भी ऐसे या कोई भी आर्टिकल्स वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. देन कंपैरिजन. तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कंपैरिजन इज़ वेरी सिंपल. वाट एवर द डाटाज आर देयर, बहुत सारे जब डाटा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इट इज़ वेरी सिंपल टू कंपेयर, टू फाइंड आउट द कंपैरिजन बिटवीन देम. बहुत सारे डाटाज अगर डायग्राम के फॉर्म में हो तो उसका कंपेयर करना, उनका तुलना करना बहुत ही आसान हो जाता है. एंड देन इम्पैक्ट, प्रभाव. डायग्राम के फॉर्म में व्हाटसोएवर द डाटा यू हैव बीन कलेक्टेड, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया, अगर वो डायग्राम के फॉर्म में है या अगर वो फिगर के फॉर्म में है, तो वो काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में रहता है, काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है, इसके तुलना में कि जो कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा रिटन फॉर्म में है, नॉट इन द डायग्राम फॉर्म. तो कोई रिटन फॉर्म में डाटा होता है तो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में रुकता नहीं है,
निकल जाता है, लेकिन अगर डायग्राम के फॉर्म में है तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये इसका इम्पैक्ट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डायग्राम। फर्स्ट इज वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मीन्स जिसमें सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो, वन डायमेंशन हो। लाइक यू हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस द फिगर ऑफ बार ग्राफ। होपिंग दैट यू हैव सीन, यू नो बार ग्राफ आपने देखा होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम। इसमें सिर्फ हाइट की बात होगी, सिर्फ लेंथ की बात होगी, ब्रेथ की बात नहीं होगी। So this is the bar graph and this is the example of one dimensional diagram. Next one is the two dimensional diagram. अगर हम लोग इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों को ले लें तो this is an example of two dimensional. Two dimensional में you can take rectangle, squares, इस तरह की जो चीज़ें जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, हम इसमें हिस्टोग्राम ले रहे हैं। तो हिस्टोग्राम is also an example of two dimensional diagram. Okay, the third one is three dimensional. Three dimensional में as you know that कि इसमें three dimensional length, breadth, height तीनों होनी चाहिए। तो the example is like the cube and cuboid in such type of things where three dimensions are involved. थ्री डायमेंशनल में कोई ऐसी फिगर्स होती हैं जिसमें तीनों डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जैसे आपने देखा होगा क्यूब और क्यूबॉइड। अब आता है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम के बारे में जब पिक्चर के द्वारा क्लियर किया जाता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि दो शहरों में हमने प्रोडक्शन ऑफ मिल्क लिया, 2 सिटीज को लिया। सपोज हमने लिया दिल्ली, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इन लीटर, लीटर्स में लिया 1000 लीटर में। सपोज मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई में है 4000 लीटर, दिल्ली में है 3000 लीटर। अगर इस तरह के डाटा है और इन डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राम में, तो हमने मुंबई लिया और इसको पिक्चर के फॉर्म में डिनोट करेंगे, जैसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मतलब इसमें हमने 4 फिगर बनाना है और एक में 3 फिगर बनाना है। दिल्ली, इसमें हमने 3 फिगर बनाना है। तो इस फिगर को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि मुंबई में ये 4 यूनिट है और दिल्ली में 3 यूनिट है। तो ये 4000 लीटर मुंबई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मुंबई एंड 3000 लीटर प्रोडक्शन इन दिल्ली। So this is the form of pictogram. This is called pictogram. If the data are represented in this way. Now the map diagrams. मैप के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन मैप के द्वारा दी जाती है तो दैट इज द पार्ट ऑफ मैप डायग्राम। ज्योग्राफिकल आपने देखा होगा, ज्योग्राफिकल चीज़ें जो मैप के द्वारा दिखाई जाती है, बताई जाती है, वो सारे डाटा मैप डायग्राम में आते हैं। आपने पढ़ा होगा मैप में जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि रिवर्स, माउंटेन्स, कंट्रीज, तो ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ मैप डायग्राम। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।